कठे गई हो छोरी? देख के लगे है कि बड़ा ही गहरा जख्म दे दिया देवरसाने। घाव तो भर जावे हैं पर मरे निशान छोड़ जावे। आत्मा पे ये भाषण दे रही थी तो उस दिन मारे को कि जिंदगी सबने मुश्किल मोड़ पे लाके खड़ा कर देवे और अपना रास्ता खुद ही चुनना पड़े। तो इब मने बता थारे सामने कौन सा रास्ता है? घना गुरगुर करे थी तू अपने सुहागण होने पे। हिब देख थारे माथे को यो सिंदूर और थारे शरीर का यो घाव दोनों ही तारे सुहाग की निशानी है और ऐसी निशानी जिसे तू कभी चाक के भी मिटा ना सकेगी। क्यों किया? क्यों किया? जवाब ना थारे पास ना है जवाब। अरे क्यों किया आया? क्यों किया ऐसा? जब 15 सालों से थारे हमारे बीच में वो रिश्ता ही नहीं था, ना थारे काम के बीच में आया, ना अपने खुद के काम के थारे के हाथ मिला रहे, तो फिर आज यो क्यों होने दिया? क्यों? जब से होश संभाला थारे आगे कभी हाथ ना मिला। अपने बलबूते में सब कुछ किया, जिंदगी जी, पैसा कमाए, शोहरत कमाए, अपने बलबूते पे किया ना। अपराध किया मैंने, लेकिन थारे आगे आगे हाथ नहीं जोड़े। फिर क्यों करवा दिया हमारे हाथ से यो आज? उस छोरी ने तो थारे पे बहुत विश्वास किया ना, उसके विश्वास का क्या? सबसे पहले उठे स्नान करे ताकि तारी पूजा कर सके, तारे आगे हर हाथ जोड़ के तारी सेवा कर सके। पर ये किया तूने उसके साथ? जो जहां थे विराजमान है ना, मारा कमरा है और ये हमारे कमरे में था। रिश्ता बढ़ा के लिए छोरी ने क्या कुछ नहीं साफ, फिर क्यों किया छोरी के साथ ये सब तड़े? लोग कहे कि भगवान अपने भक्तों को तकलीफ ना दे, उनकी सहायता करे, पर तड़े और छोरी का साथ क्यों ना दिया? क्यों? वो छोरी आज तक मारे को राक्षस समझती है। उसकी नजरा में मैं तो राक्षस था, पर राज रचा
अपनी खुद की नजरों में राक्षस बन गया है, राक्षस बन गया अपने खुद की नजरों में। इसका इंसानियत से कोई वास्ता ना है। वो क्या करवा दिया हमारे हाथों से। हमारे हाथों से बहुत बड़ा पाप हो गया, घड़ा पाप हो गया हमारे हाथों से। जो अपराध कभी ना किया मैंने आज तक, लेकिन तूने करवा दिया। पर कोई ना, अरे आगे हाथ ना मिलाया 15 साल से, आज बिना मिलाऊंगा। जो पाप की सजा खुद अपने आप को दूंगा। तुम्हारे सामने तू देख। यो छोरी ना सुधरेगी। कठे डोल रही तू? यो वो बटन हाथ में लेके। हाँ जिठानी भाई साहब, वो देवरानी भाई साहब के घाव हो रहा है ना, तो मैं सोच रही थी कि ये उपटन। अरे वाह, थोड़ा बताया ना हमारे को। ये केसर बिंदनी भी सोचने लगी है। हाँ ये सोच ही रही है तो यो ना सोचा कि माजिसा के हुक्म के खिलाफ जाके अगर तू छोरी की मदद करेगी तो फिर थारा क्या होगा? क्योंकि फिर तो माजिसा थारे को भी उसी जुबान में समझावेंगी जिसमें उन्होंने देवी को समझाया है। चलेगा थारे को? कोई रोता है तो रोने दे, कोई जरूरत ना है किसी के लिए भी मड़म लेके जाने की, समझी? चल जा। अच्छा यो मारे को दे, इब जा जा। चलं प्रवाह पावितस्कले गले बलं बलं दिताम्बुजंग तुंग मालिकाटमट्टमट्टमट्टनिनादभट्टमर्वयं चकार चन्द्रताण्डवं तनोतु नः शिरः शिरं जटाकटाः संभ्रमं विलोलनी चिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगच्चलल्ललाटमट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतीक्षणं नमः। बेचारी देवरानी भाई साहब, कैसे मदद करूं मैं उनकी? कुछ भी समझ में ना आ रहा हमारे। हे भगवान। क्यों आए आप यहाँ पे? हमेशा जाइए आप। इस घर में
दुख और दर्द के अलावा कुछ नहीं है। चाहिए आप, अगर किसी ने देख लिया आपको यहाँ पे। ऐसे हालातों में भी आप दूसरों की चिंता करो, हमारे बारे में सोच रहे हो। मैं कर भी क्या सकूं? सिर्फ अपने आंसू दे सकूं अरे इस दर्द के लिए। सही थी आप सही थी, बिल्कुल सही थी। और मैं गलत। जो मर गया है उसे कभी जिंदा नहीं किया जा सकता। पता नहीं उस राक्षस के अंदर का इंसान कब से मर गया है। सब खत्म हो गया। मेरी हर कोशिश, मेरी हर प्रार्थना सब बेकार। अविसा, हार गई मैं हार गई। नहीं देवरानी बाई, मैं हार गई और मेरा विश्वास, मेरी उम्मीद सब चकनाचूर हो गया। अभी भी उम्मीद है, ये विश्वास ने कम ना होने देना। ये दवाई खुद तेवर सारे भिजवाई है थारे लिए। ये मरहम इन्हें लगा लो, थोड़ा दर्द कम हो सके। उन्होंने दिया है ये आपको? हाँ। वापस ले जाइए, नहीं चाहिए मुझे ये। पहले दर्द दिया, फिर मलहम। क्यों? अपने आप को महान बनाने के लिए। कह दीजिए अपने देवरसा को, जिंदगी भर उनके दिए हुए दर्द को सह लूंगी, पर उनके दिए हुए मलहम से इस जख्म को नहीं भरूंगी मैं। थारी नाराजगी तो देवरसा से है ना, पर मलहम से कैसे? हाथ जोड़ूं आपसे, विनती करूं, लगा लो। कितना दर्द सहोगे आप? एक बात बोलूं आपसे, मलहम भी वो ही भिजवाए जिसे अपनी गलती पे पश्चाताप होवे। पश्चाताप सिर्फ इंसान को होता है, राक्षस को नहीं। गलत थी मैं जो समझ बैठी कि उस राक्षस के अंदर का इंसान जिंदा है। दर्द देकर उसके पर मलहम लगाकर महान बनना चाहते हैं आपके देवरसा, पर याद रखूंगी मैं अपने पति के दिए हुए इस तोहफे को, क्योंकि याद दिलाएगा ये मुझे अपनी बेवकूफी और अपनी इस हार को। ले जाइए आप इसे। शरीर के घाव को ठीक किया जा सकता है, किसी के टूटे हुए विश्वास को नहीं। अरे बदबल का है थाली वो बात का। हाँ, जब नीलामी में छोटी छोटी बातें ना हो सके तो फिर क्यों कहे हैं कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा मैं। हाँ? देखिए बात वो नहीं है। दरअसल जयपुर जोधपुर से भी कई बड़ी बड़ी पार्टियां आ रही हैं नीलामी में हिस्सा लेने। बस इसलिए मैं इसीलिए के करता हूँ थारे को फोन में। क्या हो हबीसा, वापस क्यों ले? देवर साहब, मैंने बहुत कोशिश की, पर वो ये मलहम लगाने से मना कर दिया देवरानी साहब ने।
आंखों की छतरी खोल लो। आंखों की छतरी? हाँ, ये तो रही। आज बारिश नहीं रुक रही है फिरोजू। छतरी बंद करने के बाद मैं दिल पे हाथ रख के बहुत याद कर रही हूँ तुम लोगों को। तुम भी मुझे याद कर रही हो ना? आज ही कौन सा घाव देने आए हैं? तेरे को पता था ना कि यो घर में थारा स्वागत फूलों की सेज पे ना होगा। थारे को अच्छी तरह मालूम था कि यहाँ पे थारे को दुख ही मिलेंगे। सब कुछ जाने दे तू कि थारे साथ जो घर में क्या होगा, सुख मिलेगा, तकलीफें मिलेंगी, थारे को दर्द मिलेगा। फिर किस बात का अफसोस अब? बोल। बहुत बड़ी गलती कर दी जो थारे लिए मलहम बेच दिया। अब बैठ यहां पर जो दर्द के साथ रोई थोड़ी सजा है। जय बाबा, आज तरह साबित कर दिया है कि तारी रगों में रजावतों के खून के साथ साथ उसके नाम की शान भी बह है जो कभी पीछे ना हटे। क्या बात है लाडी सर, क्या चिंता में है तू? कुछ नहीं मासा, वो एक नीलामी है, बस उसी के बारे में सोच रहा हूँ। अरे अधिराज रजावत के साथ उसके माँ के आशीर्वाद और उसकी खुद की मेहनत और कर्म है, फिर चिंता काहे की? जीत तारी होगी। वही बात की तो चिंता है मासा। फल अच्छे कर्मों को मिले हैं और कर्म अगर बुरे हो तो सजा मिले। तारा आशीर्वाद हमारे साथ है, पर आज हमारे कर्म हमारे साथ ना है। छोरा ये तू भी जानने है मासा कि हमारे कर्म हमारे साथ ना है। देवी चौहान, एक माँ को अपने बेटे से दूर करे इतनी ताकत न है तारे में। आज मारे कहने पे मारे लाड़े सर ने तेरे बदन पे दाग दिया है। ये दाग रजावत नाम का डर का है। तारे चेहरे पे जो डर है ना, वही तो ताकत है रजावतों की। ये डर तारे चेहरे से कभी न जाना चाहिए। हमारे लाड़ी सर ने तेरी पीठ पे दाग दी, चेहरा क्यों छोड़ दियो? कुछ काम हमारे वास्ते भी तो रहना चाहिए, तब जाके तो हमारे को सुकून मिलेगा।